अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नईम शब्द, फाइनेंशियल एडवाइज़र। सबसे पहले उन दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और शेयर किया। और जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मुफीद और मालूमाती वीडियोस उनको मिलती रहें। हमारे चैनल का मकसद इल्म शेयर करना है। हम आपके साथ वो चीज़ें शेयर करना चाहते हैं जिनसे आप अपने पैसे और ज़िंदगी दोनों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। हम चाहते हैं कि आप पैसे को बेहतर इस्तेमाल करते हुए वो ज़िंदगी बनाएं जो आपकी ख्वाहिश है। चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट। सोना एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर कैसा है। सोना सदियों से एक कीमती धात के तौर पर जाना जाता है। इसी वजह से लोग इसको खरीदते और अपने पास रखते हैं। आजकल के दौर में सोना दो तरह से ख़रीदा जाता है। एक तरीका यह है कि आप फिज़िकली आप सोने को ख़रीदें। आप मार्केट में जाएं और मार्केट में जाके फ़िज़िकली सोना ख़रीदें, जैसे कि गोल्ड कॉइन है, सोने के सिक्के होते हैं, गोल्ड बार्स होती हैं, इसी तरह ज्वेलरी होती है जो आप ख़रीदते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये होता है कि आप शेयर मार्केट में जो कंपनियां सोने में ट्रेड करती हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनियां होती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फ़ंड, गोल्ड के म्यूचुअल फ़ंड आप ख़रीद लें। अब हम देखते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसी है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अच्छे पॉइंट्स भी हैं, कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, और इसके कुछ बुरे पॉइंट्स भी हैं, ड्रॉबैक्स कह लें वो हैं, जो कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को अच्छा नहीं समझते। हम आपके साथ दोनों शेयर करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसी है। चलिए सबसे पहले देखते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के ड्रॉबैक्स क्या हैं। सबसे पहले तो यह है कि अगर आप गोल्ड को फिज़िकल फॉर्म में ख़रीद रहे हैं तो आपको इसको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, महफूज करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके चोरी होने का ख़तरा होता है। दूसरा ये है कि अगर आप इसी गोल्ड को किसी लॉकर में, बैंक के लॉकर में रखते हैं तो आपको मंथली या एनुअली, माहाना या सालाना उसकी फ़ीस देनी पड़ती है। अगर आप गोल्ड को स्टॉक मार्केट में ख़रीद रहे हैं तो आपको एजेंट की कमीशन और दूसरे चार्जेस और टैक्सेस वगैरह देने पड़ेंगे। अगर आप गोल्ड को फिज़िकल फॉर्म में ख़रीद रहे हैं और आप गोल्ड बार या कॉइन नहीं ख़रीद रहे, आप ज्वेलरी ख़रीद रहे हैं, तो आपको उसके मेकिंग चार्जेस वो अलहदा से देने पड़ेंगे। अगर आप उसका कोई डिज़ाइन चेंज करते हैं तो डिज़ाइन के आपको डिज़ाइन चेंज करने के चार्जेस देने होंगे। और उसके अलावा आपको बाद दफ़ा गोल्ड को पॉलिश कराने की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप पॉलिश करवाते हैं तो उसके पॉलिश के अलग चार्जेस पड़ते हैं। फिज़िकल गोल्ड में जब आप ख़रीदते हो तो आपको उसके ऊपर कोई माहाना या सालाना मुनाफा नहीं मिलता जब तक कि आप उस गोल्ड को मार्केट में अच्छी कीमत पर सेल नहीं करते। उस वक्त तक आपको मुनाफा नहीं मिलता। इसके बरक्स अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको माहाना किराया मिलता है। अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डिविडेंड की सूरत में मुनाफा मिलता है। और अगर आप कोई ज़मीन ले लेते हो और उसको काश्त करते हो तो उसमें भी आपको काश्त के ऊपर जब आप सेल करते हो तो उसमें मुनाफा मिलता है। लेकिन गोल्ड में आपके पास पड़े रहने से उसके ऊपर मुनाफा नहीं मिलता। सिर्फ ये है कि वक्त के साथ जब उसकी कीमत बढ़ेगी और आप सेल करेंगे, उस वक्त जो आपको मुनाफा मिलेगा, कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त का जो फ़र्क होगा वो आपका मुनाफा होगा। अगर आप फिज़िकल गोल्ड ख़रीद रहे हैं तो हमेशा उसमें मिलावट होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी जो सुनार है वो गोल्ड के अंदर ज़्यादा मिलावट कर देते हैं और आपने जितना ख़रीदा होता है एक्चुअली उसकी वर्थ, उसकी जो मिकदार है वो उतनी नहीं होती। और फिर जब आप सेल करने जाते हो तो आपको पता चलता है कि नहीं, ये हमने जितने ग्राम ख़रीदा था उसमें एक्चुअली उतने ग्राम नहीं है, उससे कम है। इसमें इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा ऐड की गई हैं, इसमें मिलावट ज़्यादा की गई है। गोल्ड यानी सोने की जो कीमत है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मुनहसर होती है। इसकी कीमत ऊपर नीचे वक्त के साथ होती रहती है। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के अच्छे पॉइंट्स क्या हैं।
सबसे पहले ये है कि अगर आप गोल्ड को फिज़िकल फॉर्म में ख़रीदते हैं तो आपके पास एक टेंजिबल असासा है, एक ऐसा असासा है जिसको आप छू सकते हैं। और अगर आपने गोल्ड को ज्वेलरी की फॉर्म में लिया है तो आप इसको पहनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। गोल्ड एक बहुत ही लिक्विड असासा है। इससे मुराद ये है कि आप जब चाहें इसको मार्केट में ले जाके सेल कर सकते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई माली मुश्किलात आएँ तो आप गोल्ड को सेल करके आप माली मुश्किलात से निकल सकते हैं। गोल्ड की कीमतें वक्त के साथ बढ़ती हैं और जो लोग गोल्ड को ख़रीद कर अपने पास रखते हैं उनका मकसद ये होता है कि 1 साल बाद 2 साल बाद जब इसकी कीमत बढ़ेगी तो वो सेल करके उसको मुनाफा ले लेंगे। कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं कि वो अपने पैसे की कदर को कम होने से बचा सकें या अपने पैसे को महफूज कर सकें। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, जैसे एक फ़र्द है, उसने 1 लाख कैश रखा हुआ है और दूसरा फ़र्द है, उसने 1 तोला सोना लेके अपने पास रखा हुआ। 1 साल के बाद जब महंगाई होगी तो पैसे की कदर कम हो चुकी होगी और ज़्यादा उम्मीद है कि जो सोना है 1 तोला, उसकी जो कीमत है वो बढ़ चुकी होगी। इस तरह कुछ लोग अपने पैसे को महफूज करने के लिए सोने में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनका एक मकसद ये भी होता है कि वो इस इन्वेस्टमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। अगर वो ज्वेलरी फॉर्म में है या कॉइन की शक्ल में है या बार की शक्ल में है, अगर वो किसी को अपने को गिफ्ट करना चाहें तो वो गिफ्ट कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने जाना गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स के, उसके फ़ायदे क्या हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड में इन्वेस्टमेंट प्योरली डिपेंड करता है, इस बात के ऊपर मुनहसर होता है कि आप किस मकसद के लिए गोल्ड ख़रीद रहे हैं या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।